हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर संज्ञा। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ चित्र बने हुए हैं जिनको हमें पहचान कर उन जगहों के नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र है इंडिया गेट का, जो कि दिल्ली में है। दूसरा चित्र है ताजमहल का, जो कि आगरा में है। और अगला चित्र है गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है। तो बच्चों आइए कुछ पढ़ते हैं। कनिका सड़क पर जा रही थी। उसे एक घायल चिड़िया दिखी। उसे किसी ने पत्थर मारा था। कनिका को चिड़िया पर दया आई। वह उसे घर ले आई। तो इन वाक्यों में बच्चों कुछ रंगीन शब्द हैं, कुछ कलर्ड है शब्द। जैसे कि कनिका ये एक लड़की का नाम है, सड़क और घर ये जगहों के नाम है, दया एक भाव है, चिड़िया एक प्राणी और पत्थर एक वस्तु। तो बच्चों सभी नाम अलग अलग होते हैं, सभी जगहों के नाम भी अलग अलग होते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी को खेलने में खुशी मिलती है तो किसी को हरियाली पसंद होती है, उदासी किसी को भी पसंद नहीं होती। तो इस तरह से नाम बहुत तरह के होते हैं। प्राणियों के नाम होते हैं, जैसे तनीषा, माता, पिता, घोड़ा, भालू, ये सभी प्राणियों के नाम होते हैं। वस्तुओं के नाम में जैसे पिंजरा, मूंगफली, कंप्यूटर। स्थान यानी कि जगह के नाम कोई भी हो सकते हैं, घर, अस्पताल, डाकघर, किसी जगह महरौली, कोई भी नाम हो सकता है। भाव यानी कि फीलिंग्स, जैसे बचपन, खुशी, बुढ़ापा। तो इस तरह से किसी व्यक्ति, प्राणी यानी कि वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लाल किला कौन सी संज्ञा है? लाल किला बच्चों ये स्थान का नाम आएगा। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। यह आगरा में है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह इमारत सफेद संगमरमर में ढलकर बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पर ये जो रंगीन शब्द हैं, इनको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी चीज का नाम है। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या जगह के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखी हुई है, जैसे किसी खेल का नाम हो गया क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती। इमारत के नाम जैसे चार मीनार, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा। किसी देश का नाम है भारत, रूस, अमेरिका। किसी व्यक्ति का नाम जैसे गीता फोगाट, बराक ओबामा। नदी के नाम जैसे गंगा, यमुना, या किसी दिन और महीनों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि आज विद्यालय में डॉक्टरी परीक्षण है। बच्चों के स्वास्थ्य को परखने के लिए डॉक्टर आएंगे। बच्चों के माता पिता भी तब वहां उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर विद्यालय, डॉक्टरी, बच्चों, माता पिता, डॉक्टर, ये सभी क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध नहीं करा रहे। ये कोई भी डॉक्टर हो सकता है, कोई भी स्कूल हो सकता है, कोई भी माता पिता हो सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जिनसे किसी पूरी जाति का पता चलता है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, सब्जी, पेड़, आदमी, बच्चा, ये कुछ और जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों बचपन में सभी शरारत करते हैं। माँ अपने शरारती बच्चों से भी स्नेह करती है। वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती है, जैसे बुराई से बचना, मेहनत करना, भलाई करना। तो हमने ये जो लाइनें पढ़ी, इसमें बच्चों बचपन, शरारत, स्नेह, आदतें, बुराई, मेहनत, भलाई, ये सभी क्या है? ये सभी भाव हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जो क्रोध है या मिठास है, जैसे आम की मिठास सभी को भाती है, तो क्रोध और मिठास इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था और मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे कि बुढ़ापा, खुशी, सुंदरता, भलाई, बुराई, सुख दुख, दर्द, आनंद, स्वादिष्ट, ममता, ये सभी भाववाचक संज्ञा।
थैंक यू।